नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकर स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं मस्त होगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आज हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की। पहली बात तो सीधा सा एक सवाल है कि गुरुदेव जो दूर की चीजें दिखा सकता है, जैसे चांद दिखा रहा है, चांद पौने 4 लाख किलोमीटर दूर, 3,87,000 किलोमीटर दूर पड़ा है, उसको कोई टेलीस्कोप क्लियर दिखा सकता है। हमें तो क्या करना है, हमें तो धरती पर 5-4 किलोमीटर दूर तक देखना है, 10 किलोमीटर देखना है, 20 देखना है। ठीक है, 20 किलोमीटर जो पौने 4 लाख किलोमीटर दिखा सकता है, वो तो 100-200 भी तो दिखा ही सकता है। तो इसके लिए सेपरेट टेलीस्कोप बनाने की क्या जरूरत पड़ी, उसी से क्यों नहीं काम चलाया गया। तो दिक्कत ये थी कि उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा था, अंतिम प्रतिबिंब, वो अंतिम प्रतिबिंब कैसा था बेटा, उल्टा था। प्रतिबिंब कैसा था, उल्टा। अब आकाशीय पिंड सारे के सारे कैसे हैं, गोल है या अंडाकार है। आपने कभी ऐसे कहा है क्या फुटबॉल उल्टी पड़ी है, इसको सीधी कर दो। फुटबॉल का क्या उल्टा और क्या सीधा। तो गोल चीज का उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है। और जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, वो सारे के सारे गोल है या अंडाकार है। उनका कोई उल्टा या सीधा कोई दिक्कत नहीं है। वो जिस अवस्था में हम उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अर्थ पे जो चीजें हमें देखनी है, वहां हमें बहुत मायने रखता है कि चीजें सीधी दिख रही है या उल्टी दिख रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल बात करें, जैसे स्नाइपर होते हैं, वो अपनी गन के ऊपर स्कोप लगाते हैं, वो 4-4 किलोमीटर दूर से टारगेट को हिट कर देते हैं। अब एक बात बताओ, स्नाइपर को हेड शूट करना है। अब हेड शॉट करना है, इमेज उसको अगर उल्टी दिखेगी, मारना सिर पे, लगेगी कहां पे, पैर पे जाके। सिस्टम उल्टा है ना। और कहीं लिखा हुआ है डब्ल्यू, उल्टा दिखेगा, वो क्या दिखेगा, एम दिखेगा। तो गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है, उनके लिए नेसेसरी कंडीशन है उनको देखने के लिए कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखे जी, ऑब्जेक्ट दिखे एकदम सीधे। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक दिक्कत थी कि वो ऑब्जेक्ट क्या बना रहा था, उल्टे बना रहा था। समझ रहे हो कि नहीं। तो हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा। क्या एफर्ट करना पड़ा, सीधा करने के लिए। सेम कहानी हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट क्या बन रहा था, इमेज क्या बन रही थी, उसमें भी उल्टी बन रही थी। फिर उसमें सीधा कैसे किया, क्योंकि माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को देखने के काम में होता है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास होता था स्लाइड के अंदर। हम ऑब्जेक्ट को उल्टा कर देंगे, इमेज अपने आप क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टी बन रही है, तो ऑब्जेक्ट को ही उल्टा कर दो ना, इमेज ऑटोमेटिक क्या बनेगी, सीधी। और वो ऑब्जेक्ट इतना छोटा था कि हम उसको सीधा कर सकते थे। पर टेलीस्कोप तो दूर की चीजों को देखने के काम आता है। अब दूर की चीज हम सीधी कैसे कर सकते हैं। आप 3 किलोमीटर दूर कोई चीज पड़ी, आप उसको सीधी कैसे करोगे। अगर आप सीधी करने के लिए पास जाओगे तो वो अपने आप क्लियर दिखने लग जाएगी, आपको टेलीस्कोप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेसेसरी कंडीशन यहाँ ये है कि इमेज को क्या करनी पड़ेगी, सीधी। तो उस केस के अंदर एक नया टेलीस्कोप बनाया गया। उस टेलीस्कोप का नाम है स्थलीय या टेरेस्ट्रियल दूरदर्शी। अब देखिए जी, इसका क्या सिस्टम है। ये एक लेंस है। अब क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज कहां से, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पड़ा है, दूर पड़ा है, तो पैरेलल रेज आएगी। पैरेलल रेज आएगी तो ये इंटरसेक्ट करके क्या बनाएगी जी, इमेज बनाएगी। और ये इमेज कहां बनेगी, ये इमेज बनेगी जी फोकल प्लेन के अंदर। यहां तक ठीक था। अब यहां हम एक छोटा सा काम और करते हैं, यहां पे एक लेंस फिट कर देते हैं, एक लेंस एक्स्ट्रा फिट कर देते हैं। और ये ऑब्जेक्ट इस लेंस से कितने डिस्टेंस पे रख देते हैं, 2f डिस्टेंस पे। मतलब ये मान लिया है f1 और ये क्या हो गया 2f1।
जब ऑब्जेक्ट 2f1 पे हो तो इमेज कहाँ बनती है? 2f2 पे बनती है। कैसे बनेगी ये लीजिए, एक रे गई यहां से स्ट्रेट, एक ये रे, ये लीजिए, ये यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। ठीक है, इस इमेज की खास बात क्या है? ये इमेज बनी है 2f2, मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी है? 2f। और ये इमेज का साइज इस ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। मान लिया इसका साइज hi है, तो इसका साइज भी क्या होगा जी? hi। बस इस लेंस ने क्या कर दिया, इसको उल्टे से इसको क्या कर दिया? सीधा कर दिया। और ये लेंस किसी काम का नहीं है, ये इसको इन्वर्ट कर रहा है, उल्टे से इसको क्या कर दिया? सीधा। इसलिए इस लेंस का नाम है इन्वर्टिंग लेंस। बाकी आपको पता है ये लेंस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा लेंस इंसर्ट कर दिया बीच में हमने? इन्वर्टिंग लेंस। अब तीसरा लेंस आएगा आईपीस। ये पड़ा है आईपीस। अब इमेज बनाने के लिए हमें फिर दो रेज चाहिए। एक रे कहां से जाएगी जी? ऑप्टिकल सेंटर से। एक रे कहां से जाएगी? इसके ये लीजिए जी। अब ये दोनों रेज कैसी है? डाइवर्जिंग रेज है, तो हमको कहां बढ़ाना पड़ेगा? इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। ये लीजिए, पीछे बढ़ा देंगे। ये जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वहां हमारी क्या बन जाएगी जी? फाइनल इमेज बन जाएगी। ये बन गई फाइनल इमेज हमारी। तो ये इमेज कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। और ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का। इसमें फर्क क्या हुआ? इसमें एक एक्स्ट्रा लेंस आ गया, और ये लेंस क्या करता है? इसको, इमेज को सीधी करता है जी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब इसका एक लॉस है, इमेज तो इसने सीधी कर दी, इस टेलीस्कोप की लेंथ देखो कितनी बढ़ गई। यहां से ये लेंथ आ गई आपकी वीओ, ये 2f और ये लेंथ क्या आ गई जी? यूई। तो टोटल लेंथ क्या होगी? वीओ 2f यूई। तो ये लेंथ बढ़ गई है। लेंथ बढ़ने से इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है ये इसके। और अगर आप इसका मैग्निफिकेशन बताओ, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? सेम ही होता है FO अपॉन FE, बट मैग्निफिकेशन किसका होगा? प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी बन रही है जी? सीधी बन रही है। तो इमेज की नेचर क्या है? इरेक्ट, वर्चुअल है। कैसी है जी? वर्चुअल। और कैसी है? इरेक्ट है। और कैसी है? मैग्नीफाइड है। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। अगर आप इसमें अल्फा बीटा चाहो तो ये क्या होगा जी? बीटा होगा। अल्फा, ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा, तो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। पूरा डिटेल से सॉल्व करना चाहो तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये सिलेबस में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैंने बता दिया। अब एक और है, वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मतलब परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा, और इसमें क्या लगे होंगे? दर्पण लगेंगे। तो सबसे पहले एक न्यूटन ने बनाया। न्यूटन ने जो दूरदर्शी बनाई वो कैसी थी? ऐसे, ऐसे, ऐसे। एक बड़ी ट्यूब ले ली, ठीक है।
और इसके एक एंड पे उन्होंने लगा दिया एक कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। ये मेटल का बना हुआ था, अलोए का, ठीक है ना। अब यहां से रेज कैसी आएगी, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है इस पाइप का मुंह उस तरफ कर दिया, रेज आएगी जी पैरेलल, ये आई पैरेलल। अब ये क्या करता है, रेज को एक पॉइंट पे क्या कर देगा जी, एफ पे क्या कर देगा जी, फोकसित कर देगा, केंद्रित कर देगा। अब न्यूटन ने क्या किया, यहां पर एक प्लेन मिरर रख दिया पहले ही, फोकस से पहले ही क्या रख दिया, प्लेन मिरर रख दिया। कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। कितने एंगल पे रख दिया जी, 45 डिग्री पे। और यहां से उन्होंने एक होल कर दिया, और ये रेज यहां से स्ट्राइक करके बाहर चली गई, और यहां आईपीस के थ्रू उसने क्या कर दिया, इसको देख लिया। ये न्यूटन ने बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या है, न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। ये कौन सा हो गया, कॉनकेव, और ये मिरर कैसा है, प्लेन। कितने एंगल पे है ये, 45 डिग्री एंगल पे प्लेस है। कैसे ग्रेन ने इसमें एक हल्का सा सुधार कर दिया। कैसे ग्रेन ने क्या किया जी, ये सेम था ऐसे, यहां पे ये कॉनकेव, उन्होंने क्या किया, यहां पर एक होल कर दिया सेंटर में, और ये जो रेज आई पैरेलल, ये कहां जाएगी, फोकस पे। ये रहा फोकस, और फोकस से पहले यहां पर एक कौन सा मिरर लगा दिया जी, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया। ये रेज चली गई यहां से ऐसे बाहर, यहां ये क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, और इसको आईपीस के थ्रू देख लिया। ये जो कॉनकेव है इसको प्राइमरी मिरर या ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कैसे ग्रेन दूरदर्शी के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है, तो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव। और सेकेंडरी मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। सेकेंडरी मिरर कैसा है जी, कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए इसकी जो शेप होती है ना, पैराबोलाइडल होती है, वो पैराबोलाइडल कॉनकेव। पैराबोलाइडल कॉनकेव होने का कारण है कि इससे स्फेरिकल एब्रेशन जिसे हिंदी में कहते हैं गोलीय विपथन, वो दोष खत्म हो जाता है। ऑब्जेक्टिव जो है उसकी शेप कैसी होती है जी, पैराबोलाइडल होती है। पैराबोलाइडल शेप करने का कारण क्या है, पैराबोलाइडल शेप करने के कारण जो गोलीय विपथन का दोष है वो हट जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर कॉनकेव कॉन्वेक्स तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, अब सारी होता है, ये तो कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। आपको मैंने क्या कहा था, प्रकाश उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। आप प्रकाश को इधर से भेज के देखो, ये इसको दूरी तो कर रहा है, डाइवर्जिंग है, इसको फैला रहा है कि नहीं कर रहा है। बस नियम ये देखो, ये नियम का पालन कर रहा है क्या, ये एंगल आई तो ये एंगल क्या, आर, आई तो ये एंगल क्या होगा, आर। तो नियमों का पालन कर रहा है, ये कन्वर्ज करेगा। क्यों, अगर कन्वर्जिंग जाती तो डाइवर्ज, और डाइवर्जिंग जाती तो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। रेज आ कैसे रही है, डाइवर्जिंग आ रही है, इसलिए ये यहाँ पे इसको कन्वर्ज कर रहा है। ये हमारा है। एक इसमें से कोई कहता है कि थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप
स्कोप के अंदर। सीधी सी बात है, रिफ्रैक्टिंग है तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन किससे होता है? लेंस से। इसमें लेंस होगा, इसमें क्या लगा होगा? दर्पण। अब देखिए, एक पहले मैं मेन दो डिफरेंस बता देता हूं। इसमें गोलीय विपथन, वर्ण विपथन। गोलीय विपथन, वर्ण विपथन, ये दोनों दोष हैं। इनमें ये दोनों ही दोष नहीं पाए जाते, इसमें दोनों ही दोष पाए जाते हैं। कोई कह दे दो अंतर बताओ, तो रिफ्रैक्टिंग में गोलीय विपथन दोष पाया जाता है, वर्ण विपथन दोष पाया जाता है। इसमें गोलीय विपथन दोष नहीं पाया जाता, इसमें वर्ण विपथन दोष नहीं पाया जाता। कोई कह दे इसके लाभ बताओ, किसके? इसके इस पर, इसमें ये दोनों दोष नहीं पाए जाते। कोई कह दे इसकी हानियां बताओ इसकी तुलना में, तो इसमें ये दोनों दोष पाए जाते हैं। अब बात आई कि ये है क्या चीज। बेटा, अगर एक बिंदु है, ऑब्जेक्ट कैसा है? बिंदु, और उसकी इमेज कैसी बन जाए? ऐसे कई बिंदुओं के रूप में बन जाए, छोटी छोटी डॉटेड इमेज बन जाए, तो इस दोष को क्या बोलते हैं? गोलीय विपथन दोष बोलते हैं। वर्ण विपथन दोष का होता है, वर्ण विपथन का मतलब होता है अगर स्रोत श्वेत है, व्हाइट लाइट है, जैसे आपने देखा, ये ऊपर से देखो, सिंपल बोल देता हूं आपको ज्यादा समझ आएगा। ये ऊपर नीचे देखो क्या दिख रहा है? प्रिज्म। आपने व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवा दी, तो प्रिज्म क्या करता है? व्हाइट लाइट को 7 फंडामेंटल कलर्स के अंदर क्या कर देता है? ब्रेक्स कर देता है। तो ये 7 रंग की क्या बना देगी? प्रतिबिंब बना देगा, अलग अलग प्रतिबिंब बना देगा, वो विबग्योर वाला पैटर्न के अंदर। तो एक रंग के बिंब का अलग अलग 7 रंगों के प्रतिबिंब बनने की ये जो घटना है, वो होती है वर्ण विपथन। और ये दोष लेंस में पाया जाता है, ठीक है ना? तो इससे बने दूरदर्शी में भी पाया जाएगा। और गोलीय विपथन क्या होता है? गोलीय विपथन होता है एक बिंदु का कई पॉइंट ऑब्जेक्ट का नॉन पॉइंटेड इमेज बन जाना, क्या होता है? गोलीय विपथन दोष होता है। और फेंकने को लेंस है, लेंस की 2 सरफेस क्या करनी पड़ती है? हमें फिनिश करनी पड़ती है। और मिरर में सिर्फ हमको कितनी फेस तराशनी पड़ती है? एक सतह तराशनी पड़ती है। अब सीधी सी बात है, दोनों सतहों को प्लेन करेंगे तो खर्चा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। एक सतह को प्लेन करेंगे तो खर्चा क्या आएगा? कम आएगा। अब मेरे चश्मा में लेंस है, इसको मैं सिर्फ किनारों से होल्ड कर सकता हूँ। फ्रेम हमेशा किनारों पे होता है, ऐसे बीच से फ्रेम लग जाएगा तो कोई देखेगा कैसे? लाइट आर पार कैसे जाएगी? रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो लेंस को सिर्फ किनारों से होल्ड किया जा सकता है, और मिरर को पूरी बैक से क्या किया जा सकता है? होल्ड किया जा सकता है। तो यांत्रिक रूप से ये मजबूत होते हैं, और ये मजबूत क्या होते हैं? कम होते हैं। ये मैंने जल्दी जल्दी आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिए। आप इन चाहे डिफरेंस लिख लो, ये इसके एडवांटेज है, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। इसकी कॉस्ट क्या है? कम है, इसकी कॉस्ट क्या है? ज्यादा है। उम्मीद करता हूं आपके समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।